हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। बड़े लोगों के सभी मित्र बनना चाहते हैं, जो ऊंचे पद, सफल, अमीर, राजा, बलवान, सुंदर, ऐसे लोगों के सभी मित्र बनना चाहते हैं। अपने समय में ईसा ने हेरोद को अपना मित्र नहीं कहा, पिलातुस को अपना मित्र नहीं कहा। ईसा ने अपने शिष्यों को मित्र कहा। हम इस पर चिंतन करें। पास्का का 5वां सप्ताह 22 मई 2025 बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 15 पद संख्याएं 7 से 21 और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 9 से 11 तक। जब आप बड़े होते हैं, बड़े बनते और बड़े कहलाते हैं, तो आपके चारों ओर मित्र इकट्ठे होते हैं। आज हम इस बात पर चिंतन करें कि कौन मित्र है और कौन शत्रु है। ईसा ने अपने अंतिम दिनों में शिष्यों से ये कहा, मैंने तुम्हें दास नहीं कहा है, मैंने तुम्हें मित्र कहा है। आखिर उन्होंने अपने शिष्यों को मित्र क्यों कहा? मित्र वही जो दूसरे मित्र के काम आए। अंग्रेजी में कहा जाता है, फ्रेंड इन नीड इज़ द फ्रेंड इन डीड। सबसे अच्छा मित्र वही है जो अपने मित्र के लिए प्राण अर्पित कर दे। ये प्राण अर्पित करने में ही मित्रता का राज छिपा हुआ है। ये प्राण अर्पित करने में ही क्रूस की शिक्षा छिपी हुई है। ये प्राण अर्पित करने में ही पैर धोने की शिक्षा छिपी हुई है। ये प्राण अर्पित करने में ही अहंकार मिटाने की शिक्षा छिपी हुई है। इसलिए असली मित्रता का एक ही पैमाना है, अपने अहंकार को मिटाना और दूसरों के संकट में, बुरे दिनों में हर समय काम आना। इसलिए मित्र वही जो आत्म त्याग, आत्म बलिदान के लिए समर्पित हो। जब हमारी देश की सेना, सिपाही, जवान, कमांडोस हमारी रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान चढ़ा देते हैं, वे हमारे सबसे पहले और बेहतर मित्र हैं, क्योंकि वे आत्म त्याग से भरे हैं। और ये भावना डॉक्टरों में, नर्सों में, शिक्षकों में, अलग अलग क्षेत्र के लोगों के लिए भी लागू होती है। ईसा ने अपने शिष्यों के पैर धोए और उन्हें नई आज्ञा की शिक्षा दी। वह थी, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया, तुम भी वैसे ही एक दूसरे के साथ करो। और जब तुम ये नई शिक्षा को पालन करोगे तो तुम मेरे मित्र कहलाओगे, मेरे बराबर कहलाओगे। ईश्वर के राज्य में बराबरी है। ईसा इसलिए आए कि ईश्वर के राज्य की शिक्षा को, ईश्वर के राज्य की संस्कृति को, ईश्वर के राज्य के मूल्यों को स्थापित कर सकें। और ये बात उन्होंने अपने शिष्यों के साथ बांटा। ये शिक्षा अपने शिष्यों को समझाया और ये बात उनके जीवन में, उनके भविष्य में, उनके आने वाली ज़िंदगी में उन्हें ऊपर उठाएगा। इसलिए ईसा की ये आखिरी बातें कि तुम मेरे मित्र हो, मैंने तुम्हारे लिए अपने जीवन को अर्पित किया है, तुम भी दूसरों के लिए अपने जीवन को अर्पित करो। सच्चा धर्म, सच्ची धार्मिकता यही है कि हम अपने जीवन को, अपने वरदानों को, अपने गुणों को और जो भी हमें परमात्मा से मिला हुआ है, दूसरों की भलाई के लिए, संसार की अच्छाई के लिए, लोगों के उन्नति के लिए
खुद की और सभी की मुक्ति के लिए, आज़ादी के लिए, शांति और आनंद के लिए जब हम काम करते हैं तब हम ईसा के मित्र बनते हैं। आइए हम प्रभु के साथ जुड़ें, ईश्वर के साथ जुड़ें, धर्मशास्त्र को पढ़ें, प्रार्थना करें, जिससे हम शिक्षा की गहराई को समझ सकें। और जब हम ये बात समझते हैं तो हम आत्म बलिदान और आत्मसमर्पण के लिए, आत्म चेतना के लिए प्रेरित होते हैं। हमारी सभी दुश्मनी, अलगाव, टकराव दूर होते हैं। आज के पहले पाठ में हम ईसा के शिष्यों को जो टकराव में, अलगाव में, बिखराव में थे, एक साथ सभा करते हैं, एक दूसरों की समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं, फिर प्रार्थना के द्वारा ये कहते हैं कि जो ईश्वर को अच्छा लगा, जो पवित्र आत्मा को अच्छा लगा और जो सबों के हित के लिए है, वे अच्छी बातों का निर्णय लेते हैं, उसको चिट्ठियों में लिख डालते हैं और हर जगह पर भेजते हैं कि जो अच्छा है, जो श्रेष्ठ है, जो उन्नत है, उसी को हमें जीवन में लागू करना है। ईश्वर के राज्य की, ईश्वर की शिक्षा की, ईश्वर के मूल्यों को आगे बढ़ाना है। यही चुनौती पहले थी, यही चुनौती आज है। जब हम खुद को चलाते हैं, परिवार को चलाते हैं, संस्थाओं को चलाते हैं, समाज की अगुवाई करते हैं, हम इस पर चिंतन करें कि हमें प्रेम में होने की ज़रूरत है। आत्मत्याग, आत्मसमर्पण का भाव हमारे सभी राष्ट्र के नेताओं ने, धार्मिक नेताओं ने, प्रभु यीशु ने हमें यही सिखाया है। और जब हम आत्मत्याग, आत्मचेतना, आत्म बलिदान में बढ़ते हैं, तब हम ईश्वर के मित्र कहलाते हैं। आमीन।